जैसा कि आपको मालूम है हमारा जो उन्वान चल रहा है कसर। हमने कसरों की जमा करने का तरीका सीखा, हमने कसरों की तफरीक करने का तरीका सीखा, हमने कसरों की ज़रब करने का तरीका सीखा। आज हम कसरों की तक़सीम करने का तरीका सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, कहीं न कहीं कसरों की तक़सीम करने में गलती होती है। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। देखो, जब हम कोई सवाल को हल करते हैं, तो हल करने के बाद नीचे स्टेप जो बनती है, वो 4 तरह की बन सकती है, जहाँ पर कसरों की तक़सीम करना पड़ता है। तो हम वही बातों को वो ज़हन में रखकर 4 अलग-अलग सवाल आपके सामने रखने वाले हैं, 4 तरह के, जो कि अलग-अलग। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो आपके सामने कसर लिखी है, 3/4 को तक़सीम करना है 1/2 से, और दूसरी कसर हमने रखी है 7/8। इसी तरह नीचे भी जो है तो कसरें अलग-अलग रखी है। मैं आपको यहाँ पर एक बात साफ तौर पे बता दूं कि देखो बच्चों, कसरों की तक़सीम जब करते हैं तो उसको इस तरह से भी लिखते हैं और उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ये दोनों बात एक ही है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा। 1/2, यानी ये दोनों बात एक ही है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जब कसरों की तक़सीम करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि हमने ज़रबी माकूस के अमल को नहीं सीखा, इसलिए गलती होती है। ज़रबी माकूस यानी क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमको 3/4 जिस जैसा है वैसा ही लिखना है। ये 3/4 हमने लिख दिया। अब ज़रबी माकूस यानी कि ये जो नीचे वाला 1/2 है, इसको ज़रबी माकूस करना है, यानी इसको ज़रब के साथ, ज़रबी माकूस, ज़रब के साथ, माकूस के माने होते हैं उल्टा। तो 1/2 को अगर हम उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा 2/1। यहां से तो बहुत आसान है। ये बन गया है कसरों की ज़रब करने का तरीका, जो कि हम इससे पहले के वीडियो में आपको अच्छे से समझाए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ ज़रब, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ ज़रब। तो 3 दूनी आपको मालूम है 6 होता है, और 4 एकन आपको मालूम है 4 होता है। दोनों एक पहाड़े में आते हैं 2 के, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/2। अब इसको हम नहीं कैंसल करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि अब ये आशारिया में जाएगा, इसलिए इसका जवाब हो गया 3/2। इसी तरह का सवाल सेम नीचे है, इसको अभी हम चेंज नहीं करें, चेंज करेंगे हम 3 और 4 में। तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 7/8 भी हम यहाँ पे, यानी 7/8, और पूरा बटे मार के फिर हम ये 7/16 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर भी वही होगा, ज़रबी माकूस का तरीका। देखिए, ये दोनों सवाल जो है तो सेम है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखते हैं। अब क्या होगा, आपको मालूम है, इसका जो है तो हम उल्टा कर देंगे, ज़रबी माकूस कर देंगे, तो 7/8 को जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। और ज़रबी माकूस यानी इसको ज़रब के साथ माकूस यानी उल्टा कर देंगे। माकूस के माने उल्टे के होते हैं, तो 7/16 है ना, तो हम 16/7 कर देंगे बच्चों इसको। अब यहाँ पर ये कसरों की ज़रब करने का तरीका हो गया। तो यहाँ पर हम ज़रब करने से पहले एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ ज़रब कर कर, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ ज़रब देकर, फिर हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको कैंसल करना ही है। तो यहाँ आसान है, 7 एकन 7, 7 एकन 7 कर दो कैंसल। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर भी कैंसिल कर दो। ये 2 बचा, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ऊपर वाले के साथ ऊपर, नीचे वाले के साथ नीचे। तो 2 एकन 2, और नीचे जो है तो 1 एकन 1। अब देखो, नीचे के 1 की वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, इसलिए इसको जवाब होगा 2। ठीक है ना। अब आप बोल रहे होंगे सर ये 7 एकन 7, 7 एकन 7 काटे तो यहाँ क्यों नहीं काटे? क्योंकि यहाँ पर कोई नसब नुमा से शुमार कुनिंदा नहीं कट रहा था। 1 से 3 भी नहीं कटता, 4 से 2 भी नहीं कटता, 2 से 4 कट जाता है, अलबत्ता काट सकते वैसा भी, लेकिन यहाँ पर आसानी थी इसलिए हमने शॉर्टकट किया। अब नीचे जो सवाल आ रहा है ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है। यहाँ पर समझे बच्चे,
कि देखिए इसको जो है ना हम पहले इस तरह से लिख देंगे, तो ये 9 और ये नीचे है 3/4। अब ऐसा सवाल देखकर बच्चे बोलते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों, समझना है आपको। यहाँ पर देखिए 3/4 एक कसर है, ये ऊपर वाला सिर्फ 9 नजर आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो ये 9 नहीं है बच्चों, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसको भी हमको कसर बना देना है। बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 9/1, और नीचे वाला तो है 3/4। अब बन गया ऊपर जैसा ही। आपको एक बात याद रखना है, हर एक अदद के बटे में 1 होता है, उसका इस्तेमाल जब करना होता है जब हमको इसकी जरूरत है। जैसा कि यहाँ पर हमको इसकी 1 की जरूरत है, नीचे के 1 की जरूरत है। अब क्या होगा, यहाँ पर इसका ज़रबी माकूस, पहले 9/1 को जैसा कि वैसा लिख देंगे, फिर ज़रब माकूस यानी इसका उल्टा, तो 4/3 लिख देंगे। अब यहाँ पर आसानी से कट जाता, 3 एकन 3, 3 तिया 9। ये देखिए 4 है, अब ये 1 से 4 नहीं कटता, तो इसको यही रहने दे, तो 4 और 3 का ज़रब हो जाएगा, 1 और 1 का ज़रब हो जाएगा, 4 और 3 यानी 4 तिया 12, और नीचे 1 एकन 1, नीचे का 1 नहीं लिखते बच्चों, इसलिए इसका जवाब होगा 12। अब जैसा कि यहाँ पर 9 को हमने सिंगल किया था, अब नीचे सिंगल किया यानी अकेला कर दिया उसको। देखिए किस तरह से, ये 6/2 जैसा कि वैसा लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे जो है तो 3। जब ऐसा भी सवाल आए तो आप परेशान हो जाते हैं बच्चों कि ये कैसा सवाल है, इसको हल कैसा करें। बहुत आसान है, पहले इसको कसर बना दो, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका इस्तेमाल कर देंगे, जरूरत पड़ रही है ना कसर बनाने के लिए। अब दोनों कसर बन गए, अब क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, यानी कि ज़रबी माकूस। 6/2 को पहले जैसा है वैसा लिख दे, फिर ज़रब माकूस यानी इसका उल्टा कर दे, 3/1 है तो 1/3 कर दे। अब ये आसानी से कट जाता है, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, है ना। ये 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये भी कट जाता है। 1 का 1 के साथ ज़रब हो गया, 1 का 1 के साथ ज़रब हो गया, 1/1, नीचे का 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका जवाब 1 आ गया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। हम उर्दू और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं, और हम जल्द ही सिलेबस लेकर आएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।